नमस्ते एंड वेलकम टू मिथुन ऑन म्यूचुअल। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गोल्ड पे, जो आज की तारीख में हॉट फेवरेट है, मोस्ट पॉपुलर है एंड पीपल आर रशिंग टू बाय गोल्ड स्पेशली बिकॉज ऑफ ऑल्सो द फेस्टिव सीजन। गोल्ड सिक्योरिटी देता है, लिक्विडिटी देता है, वो कैश फ्लो नहीं देता, लेकिन उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं होता है, बट इट इज वैल्यूएबल बिकॉज इट इज कैश, वो लिमिटेड है। एंड फ्रॉम एजेस वी हैव ट्रस्ट ऑन गोल्ड and it is like a global currency. Gold can be exchanged in any part of the world for food, for shelter, for safety. If we look at the war struck area, आज रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, या इजराइल और ईरान और सबकी वॉर चल रही है, people who are affected by this war, today for them the only thing that they can carry and save their life एंड रीलोकेट इज गोल्ड। ना आप प्रॉपर्टी ले जा सकते हो, ना आप कोई इन्वेस्टमेंट्स ले जा सकते हो। ओनली थिंग यू कैन कैरी विथ यू इज गोल्ड। जिन्होंने पार्टीशन देखा है या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ने पार्टीशन देखा है, उस टाइम पे भी गोल्ड हैज बीन द ओनली थिंग विच पीपल वर एबल टू कैरी विथ देम। रेस्ट ऑल वेल्थ वॉज वाइप्ड आउट ओवरनाइट। तो यस, गोल्ड इज अ गुड थिंग, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। आज ऑलरेडी गोल्ड ने एक अच्छा खासा हाई बनाया है और आप सिर्फ और सिर्फ ज्यादा रिटर्न बनाने के लिए गोल्ड खरीद रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली रीथिंक। गोल्ड असेट एलोकेशन के लिए है, गोल्ड सेफ्टी के लिए है, वो पोर्टफोलियो का 10% होना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो। व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन, दैट इज ज्वेलरी, तो अगेन गोल्ड ज्वेलरी बहुत पॉपुलर हो गई है। व्हाई? बिकॉज डायमंड इज नॉट एप्रिशिएटिंग एंड लैब ग्रोन डायमंड्स में तो करेक्शन है, तो वो सब ज्वेलरी में शायद आज आपने 5 लाख की ज्वेलरी आज आपको 3 लाख फैच कर रही है, तो नो वन इज कंफर्टेबल। खास करके ज्वेलरी और डायमंड, स्पेशली डायमंड या एनी वैल्यूएबल, अगर वो डेप्रिशिएट होता है तो इट इज़ नॉट अ वैल्यूएबल। तो डायमंड पे आज लोगों को ट्रस्ट नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। तो अगेन गोल्ड एज अ ज्वेलरी ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द कंट्री इंडिया, चाइना, so many countries are buying gold and replacing it with US dollar because that's again a different geopolitical issue. उस पर हम उतना नहीं जाते, बट ये सब की वजह से गोल्ड प्राइस है रन अप। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब गोल्ड इंपोर्ट होता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो गोल्ड महंगा है कंपेयर टू वर्ल्ड। दुबई में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं तो ग्लोबल मार्केट में अगर आपको 100 रुपये का गोल्ड है, अगर 10% इंपोर्ट ड्यूटी है तो इंडिया में वो 110 रुपये है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कल उठ के ड्यूटी निकाल दे, टैक्सेस निकाल दे या कम कर दे, फटाक से वैल्यू कम हो जाएगी। सो इंडिया में गोल्ड इज गोल्ड प्लस टैक्सेस, तो ये रिस्क को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड ज्वेलरी पे अगर हम वापस आए तो गोल्ड ज्वेलरी में लेबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट। सो एवरी ज्वेलर अश्योर यू कि दे विल बाई बैक दैट ज्वेलरी, बट दे ओनली गिव वैल्यू फॉर द गोल्ड, नॉट द लेबर। सो ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ कंजम्पशन। हम ज्वेलरी रख के बहुत लंबे टाइम तक उसको होल्ड करते हैं, तो वी सी एप्रिसिएशन इन दैट। बट अगर इन्वेस्टमेंट, देन यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन प्योर गोल्ड, वेयर यू कैन लुक एट गोल्ड फंड। बहुत इजी है, आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में बाय कर सकते हैं। इवन बाय अ स्मॉल 500 रुपीज़ यू कैन स्टार्ट इट। उसके सामने आज काफ़ी ज्वेलर्सों की स्कीम होती है कि आप 11 इंस्टॉलमेंट्स पे कीजिए 10-10 हज़ार के, और 12वां इंस्टॉलमेंट हम ऐड कर देंगे और आप 1,20,000 की ज्वेलरी ले लीजिए। पहली चीज़ है वो ज्वेलर की क्रेडिबिलिटी, क्या वो ऑनर कर पाएगा। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट वो एक रिस्क है। दूसरा ये होता है कि वो आपको हर इंस्टॉलमेंट का गोल्ड वैल्यू लॉक नहीं कर रहा है। 12 महीने के बाद की जो गोल्ड की प्राइस होगी उस हिसाब से आपको ज्वेलरी मिलेगी। अब वो ज्वेलरी में कितना % वो लेबर चार्ज करेगा। सी, नो वन गिव्स यू फ्री, एवरीबडी इज हियर टू डू बिजनेस, but jewelry is also here to do business. So what type of jewelry you are getting, how much gold you are getting, no idea. But आज हर हाउसवाइफ ब्लाइंडली ये स्कीम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माई एडवाइस इज यू बाय ज्वेलरी, बट फॉर बाइंग ज्वेलरी इफ़ यू वांट टू अक्यूमुलेट, आपको पैसा अक्यूमुलेट करना है ज्वेलरी बाय करने के लिए, आप गोल्ड फंड में शिफ्ट कीजिए। हर महीने वो इंस्टॉलमेंट आपके बैंक से डेबिट होता है, उस हिसाब से आपको
वो जो भी रेट चल रहा है आपका वो लॉक हो जाता है, तो आपका एवरेजिंग हो रहा है। प्लस यू आर फ्री टू बाय फ्रॉम एनी ज्वेलर, आप कन्फाइंड नहीं हो। प्लस देयर इज नो डिफॉल्ट रिस्क। उसी तरह आप मल्टी एसेट फंड देख सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड वे टू ओन। Usually, multi-asset fund tends to give more consistent and more better risk-adjusted return compared to pure gold fund. आप sovereign gold से भी कंपेयर कर लीजिए। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में मल्टी एसेट फंड्स, कंजर्वेटिव मल्टी एसेट फंड्स आर वेरी गुड वे टू मेक स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स और एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठे करके हम ज्वेलरी बाई करें। सो द पॉइंट इज that yes, gold is popular, but at the same time gold is expensive. There has been time 4-5 साल गोल्ड की प्राइस नहीं बढ़ी है, तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना कीजिए, प्रॉपर एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। यू कैन लुक एट गोल्ड फंड्स, यू कैन लुक एट मल्टी एसेट फंड्स, यू कैन लुक एट एसेट एलोकेटर फंड्स। दीज आर द फंड्स विच आर वेरी गुड, जहाँ पे यू कैन बिल्ड a good capital to buy jewelry, and jewelry is a consumption, not an investment. दूसरी हम गलती करते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं वी स्टार्ट बाइंग ज्वेलरी, बाय द टाइम दे आर ओल्डर उनको वो शायद डिज़ाइन पसंद ना हो या वो आउटडेटेड हो चुकी होती है। हम ज्वेलर के पास जाते हैं, हम उसको बेच के नई ज्वेलरी लेते हैं, तो वी आर लूजिंग ऑन लेबर। सो ऑलवेज बाय व्हेन देयर इज अ नीड, सो यू गेट द लेटेस्ट डिज़ाइन and the latest thing rather than buying something which you are going to use after 20-25 years. For that, invest into gold funds, invest into multi-asset funds. Gold is an insurance. It is there to manage risk in the portfolio. It will give you return in line with inflation. If you are expecting कि वो आपको 20-25% रिटर्न देता ही रहेगा, I am sorry, it is not that. But yes, it gives it's a good hedge to inflation. पोर्टफोलियो में रिस्क कम करता है, रिटर्न को ऑप्टिमाइज करता है। इसीलिए मैं मल्टी एसेट फंड्स की बात कर रहा हूँ, एसेट एलोकेटर फंड्स की बात कर रहा हूँ। दीज आर गुड फंड्स टू अक्यूमुलेट मनी एंड देन बाय ज्वेलरी एज पर योर चॉइस फ्रॉम वेर एवर यू वांट। सो रादर देन गोइंग थ्रू अ ज्वेलर स्कीम, आई वुड सजेस्ट कि इधर आप गोल्ड फंड में या मल्टी एसेट फंड में या एसेट एलोकेटर फंड में आप SIP कीजिए। दैट इज माई क्लियर मैसेज टू ईच एंड एवरी हाउस वाइफ, टू ईच एंड एवरी फीमेल। यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी डिसिप्लिन, बस थोड़ा अपनी हैबिट को नज कीजिए और उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।